बुद्धिमान राजा की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक नगर में एक राजा हुआ करता था। वो बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि और चतुरता के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। राजा हर किसी को सोच समझकर ही कुछ बोलता था और कभी भी आरोपी की बातों को सुने बिना कोई फैसला नहीं सुनाता था। राजा की बुद्धिमानी के चर्चे हर जगह मशहूर थे। आसपास के राज्य के राजा, रानियां व राजकुमार आदि उससे नफरत करते थे। इसी जलन की वजह से कई राज्यों के राजा, रानियों और राजकुमारियों ने राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए अलग अलग तरकीब निकालते थे। लेकिन हर बार राजा दूसरे शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में सफल होता था और खुद को चतुर और बुद्धिमान साबित कर देता था। एक दिन राजा की बुद्धिमत्ता परखने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथ में दो फूलों की माला थी। उन दोनों मालाओं में एक असली थी और दूसरी नकली। उन दोनों माला को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि असली कौन सी है और नकली कौन सी है। राजकुमारी ने दोनों मालाओं को राजा के सामने रखा और कहा, हे राजा, अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो ये बताएं, इनमें से असली फूलों की माला कौन सी है। राज दरबार में बैठे सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें भी असली और नकली फूलों की माला पहचान में नहीं आ रही थी। सभी ये सोचने लगे कि आखिर राजा कैसे असली माला पहचानेगा। राजा को भी दोनों माला देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्होंने तुरंत अपने सेवक से बोला, बगीचे की खिड़कियां खोल दो। सेवक ने जैसे ही खिड़कियां खोली तो बाहर फूलों पर बैठी मधुमक्खियां उड़कर अंदर आने लगी। राजा कुछ देर मधुमक्खियों को देखता रहा। फिर जैसे ही मधुमक्खी फूल फूल की माला पर बैठी, वैसे ही राजा ने असली फूल की माला को पहचान लिया और बोला, अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने उसी समय असली फूलों की माला की तरफ इशारा किया जिस पर मक्खी बैठी थी। राजा की इस बुद्धिमत्ता को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगी कि हर राज्य में आप जैसा बुद्धिमान राजा जरूर होना चाहिए। राजकुमारी भी राजा की इस होशियारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और राजा की तारीफ में दरबार में कुछ शब्द बोले और फिर अपने राज्य के लिए चल पड़ी। कहानी से सीख। बुद्धिमान राजा की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आप हर सवाल या किसी मुसीबत के वक्त अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो आप हर सवाल का जवाब भी ढूंढ सकते हैं और साथ में मुश्किल से मुश्किल मुसीबत हल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।